नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। आज की इस वीडियो में किसान साथियों हम बात करने वाले हैं कि गेहूं जब 25 से 30 दिन की या 40 दिन की हो जाए उस टाइम पर वो कौन से महत्वपूर्ण काम है जो हमको कर लेने हैं ताकि हमारे गेहूं की फसल में दो काम अच्छे से हो जाए। पहला काम कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास हो जाए। दूसरा काम गेहूं की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, उनमें किसी भी प्रकार का रोग ना रहे। यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि गेहूं में पीलापन भी आ जाता है, तो वो भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन से काम हैं वो हमको करने हैं ताकि ग्रोथ भी अच्छी हो और पैदावार भी अच्छी निकले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए है इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए कंटिन्यू देखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर देना। तो आइए किसान भाइयों जानते हैं उन सभी बातों के बारे में जो हमको गेहूं जब 25 से 30 दिन की या 35 दिन की हो जाए उस टाइम पर हमको करनी है और ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात देखिए किसान भाइयों, अगर गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास चाहते हो, अच्छी से अच्छी ग्रोथ चाहते हो, तो खेत में गेहूं की फसल के अलावा किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए। यही वो टाइम होता है जब किसान साथी हमारी गेहूं की फसल जो होती है उसको पहला पानी लगाते हैं। तो पहला पानी जब लगा रहे हो, यूरिया जब आप डाल रहे हो, तो उसके तुरंत बाद गेहूं में जो खरपतवार नाशी दवाई आती है उसका उपयोग आपको कर लेना है। दवाइयाँ बहुत सी प्रकार की आती हैं। जो गुल्ली डंडा जो गेहूं के जैसा ही खरपतवार होता है उसके लिए भी आप अगर खेत में ज़्यादा संख्या में वो पौधे हैं तो दवाई अलग से आती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी मार्केट में आ रही जो अब मिक्स होकर आने लग गई हैं, तो कोई से भी आप दवाई खरीद लें। लेकिन जो मेन बात है ध्यान रखने वाली वो ये है कि खेत में खरपतवार नहीं रहना चाहिए। पहला पानी लगाने के तुरंत बाद आप जो है मतलब पहला पानी आपने लगाया 2-5 दिन में खरपतवार निकल जाएंगे, उसके बाद आप जो है दवाई का उपयोग ज़रूर कर ले ताकि गेहूं में कल्ले विकास में ग्रोथ को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, क्योंकि खरपतवार अगर ज़्यादा रहेंगे तो फिर ये समस्या आने वाली है। तो पहला काम तो आपको ये कर लेना। दूसरा, जैसा मैंने बताया यूरिया के बारे में, तो गेहूं की फसल में आप जो भी यूरिया डाल रहे हो ना किसान भाइयों, उसको अगर आप 2 टुकड़ों में डालते हो, पहला पानी और दूसरे पानी में, तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन डालना कैसे? 60 से 70% यूरिया आपको पहले पानी में डालना है और बचा हुआ 30 से 40% यूरिया आपको बाकी के पानी में, जो दूसरा पानी है उसमें डालना है। यानी कि जो पहला पानी आप लगा रहे हो उसमें परसेंटेज ज़्यादा रखना है यूरिया का। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूरिया की मात्रा बढ़ा दें। आप जो भी यूरिया हमेशा डालते हो उसके 2 भाग करें। 60 से 70% यूरिया पहले पानी में डाल दें, बाकी का आप दूसरे पानी में डाल दें। इससे क्या होता है कि फसल जो हमारी किसान भाइयों होती हैं ज़रूरत के अनुसार ही नाइट्रोजन का उपयोग करती हैं। अगर हम एक्स्ट्रा यूरिया डाल भी देंगे तो वो ज़मीन में ख़त्म हो जाएगा, वातावरण में वाष्पीकृत हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा, फसल को तो मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम 2 भाग करके डालें तो फसल को मिलेगा और फसल की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो ये काम भी आप यहाँ पर कर ले। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि ये टाइम होता है यहाँ पर फसल जो है वो कभी कभी पीली पड़ जाती है, ग्रोथ को लेकर समस्या आ जाती है। तो देखिए फसल पीली पड़ने के किसान साथियों बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। मौसम ख़राब है तो भी फसल पीली पड़ सकती है। अगर किसी भी प्रकार के उर्वरक फर्टिलाइज़र की कमी है तो भी फसल पीली पड़ सकती है। अगर बरसात में आपने उस खेत में कोई दवाई ऐसी है जिसका ज़्यादा उपयोग कर दिया था और बारिश कम हुई थी और वो दवाई भी जो है आपकी यहाँ पर गेहूं की फसल को पीली पटक सकती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो इनका जो उपाय है ना किसान साथियों वो यही है कि टाइम टू टाइम पानी लगा दे फसल को और यूरिया डाल रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही पड़ रही है तो जिंक सल्फेट भी आप जो है यहाँ पर उपयोग कर सकते हो। कभी कभी इनकी डिफिशेंसी की वजह से भी फसल पीली पड़ जाती है, तो इससे जो है इसमें फिर सुधार हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर उपयोग में ला सकते हो अगर पीलापन आता है तो। बाकी आप यूरिया डाल के पानी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसान साथियों, अगर आप चाहते हो कि हम यूरिया के अलावा हमारी फसल में कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र यानी कि कोई खाद डालें जिससे कि हमारी फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए, कल्लों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो डालना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि या तो आप जो है सागरिका ले लीजिए या बायोविटा लीजिए, या ये जो जैविक फर्टिलाइज़र आता है एक तरीके से फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इनका उपयोग जो है आप जो बाल्टी आती है 10-12 किलो की वो प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है इसका उपयोग
फसल को पहला पानी लगाते समय अपनी फसल में कर सकते हो। इनमें क्या होता है कि देखिए, इनका निर्माण होता है समुद्री शैवाल के अर्क से इनको बनाया जाता है, और इनमें जो है ना एक तरीके से बायो फर्टिलाइज़र है, तमाम प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व जैविक तरीके से बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, तो ये फसल को मिलते हैं। फसल का जो पौधा है हमारा वो भी हरा भरा रहता है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये उपयोग कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है करना तो आप कर सकते हो। बाकी और आप जो है मैंने बताया उस प्रकार से आप काम करें तो फसल की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और कल्लों का विकास भी ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।